मॉर्निंग बच्चों। फोकस वन स्टडी 0.2 आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। हमारा आज का वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर, जिसके नीचे 5 टॉपिक लिखा गया है। इन्हीं 5 टॉपिक का मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। ओनली 5 टॉपिक्स, ठीक है। जिसमें से 5 टॉपिक्स में से मैं बता दूं, पहला टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आखिर क्या होते हैं, इन दोनों को मैं डिटेल्स में बताऊँगा। इसी से मिलता जुलता कुछ टर्म है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये दोनों भी क्या होते हैं बताऊंगा। मेरे को लगता है कि ये जो चारों टर्म लिखे गए हैं, ये चारों टर्म बहुत बेसिक चीज़ हैं, और हायर क्लासेस के लिए और लोअर क्लासेस के लिए, दोनों के लिए अक्सर है। तीसरा है हमारा बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले साफ क्यों किया जाता है, इसमें ऐसा तथ्य है, इसके बारे में जानेंगे। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उन सारे फीचर्स को हम देखेंगे। पांचवा हमारा है बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन के बीच देखेंगे अंतर क्या होता है, और इसके तथ्यों को भी जानेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। तो बच्चों, हमारा यह पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, मैं शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो बेसिक है बच्चों, अक्सर होता क्या है कि बच्चे हायर क्लासेस में चले जाते हैं, फिर भी इनको बेसिक अच्छे से समझ में नहीं आता है। इसलिए आप फोकस के दृष्टिकोण से आप देखें इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। केमिकल रिएक्शन बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया होता है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, प्रोडक्ट आपस में कॉम्बाइन होते हैं, और यह नया सब्सटेंस तो बनाते हैं, लेकिन एक नए प्रॉपर्टी के आधार पर भी बनाते हैं, जिसका एक उदाहरण है H2 प्लस O2। H2 और O2 क्या है? H2 हो गया आपका हाइड्रोजन, O2 हो गया आपका ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में जब प्राकृतिक में, नेचर में आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं जल, पानी, H2O, वाटर। तो देख रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट कि यहाँ पे आपका गैस है, यहाँ पे आपका लिक्विड है। तो यहाँ जो गुण है, इसका प्रॉपर्टी वो चेंज कर रहा है कि रिएक्टेंट्स की ओर पहले गैस था और फिर प्रोडक्ट की ओर लिक्विड हो गया। इसी में एक छोटा सा एग्जाम्पल और है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसका सॉलिड है, इसका प्रॉपर्टी गैस है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सॉलिड। तो इस प्रकार ये होल प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या बताता है? तो केमिकल इक्वेशन बच्चों कुछ नहीं, बस एक मेथड है। आप पूछिएगा सर ये किस प्रकार का मेथड है? तो बच्चों यहाँ एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया। तो केमिकल रिएक्शन में जो भी सारी चीज़ें घटित हो रही है, घटना घटित हो रही है, उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। सर रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो रिप्रेजेंट जो है बच्चों, वह सिंबल के माध्यम से कर सकते हैं, वह आप फार्मूला के माध्यम से कर सकते हैं, डिजिट के माध्यम से कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंसेस। तो एक केमिकल इक्वेशन होता है। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का हिंदी होता है बच्चों अभिकारक। रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन के जो एरो होता है उसके लेफ्ट साइड या प्रेजेंट होता है, और यह केमिकल रिएक्शन में हमेशा भाग लेता है, ठीक है। इसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अगला हमारा बच्चों प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन का जो एरो होता है उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है। प्रोडक्ट का लैंग्वेज क्या हो सकता है सर? अगर एग्जामिनेशन में आए तो क्या लिखेंगे? तो इसका यह है कि केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप, रिजल्ट में जो हमें पदार्थ नया मिलता है, उसके नया मिलने के साथ साथ नया गुण जो होता है, उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक में हम तेजी गति से बढ़ते हैं। वो हमारा है बिफोर बर्निंग इन एयर इन द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय द रबिंग विथ ए सैंड पेपर। वाई? ऐसा क्यों होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे साफ क्यों किया जाता है जलाने के पहले? ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसके पीछे जो छिपा तथ्य है, साइंटिफिक काउच जान लेते हैं क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अशुद्धियाँ होते हैं, इम्प्योरिटी होते हैं जो मैग्नीशियम रिबन का जो लेयर होता है उस पर आकर जमा हो जाते हैं, जो आसानी से नहीं जलते हैं जब उसे हम जलाते हैं। तो अब क्या होता है कि जब उसे रेगमाल से या सैंड पेपर से उसे जब हम साफ़ करते हैं तो वो सारे इम्प्योरिटी वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, उनका जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो रिमूव हो जाते हैं। तत्पश्चात यह क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन करके कंबाइन करके ये जल उठता है।
चलिए लैंग्वेज जान लेते हैं। बोला गया कि दिस इज डन टू रिमूव द प्रोडक्टिव लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट में रेडली कॉम्बाइन विद द ऑक्सीजन इन एयर। मैं आपको बता दूं कि जितना इंपॉर्टेंस लेक्चर को लिखना होता है केमिस्ट्री में, उतना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उस चीज़ का रिप्रेजेंट करना बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को लिखना खास महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स, इसे आप माइंड में एक स्टोर बना के रखिएगा। नोट्स में मैंने क्या बताया आपको, नोट्स में बताया गया कि बच्चों कि केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट ओनली इन ए साइंस लैब। बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वह विज्ञान के प्रौद्योगिकीशाला में यह केवल संभव नहीं हो सकता, यह हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी बड़ी संख्या में होते रहता है। जैसे कार्ड ऑफ द मिल्क यानी कि दूध से दही बनना, भोजन का पकना, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होना, फिर रिस्पायरेशन हो गया, आयरन का रस्टिंग हो गया, कैंडल बॉक्स हो गया, फ्यूल का जलना हो गया, यहाँ तक कि फलों का पकना भी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो इस होल कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम ये समझे कि केमिकल रिएक्शन, आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल की बातें जो होती है वह केवल साइंस लैब में ही संभव होता है, लेकिन बच्चों में बता दूं ऐसा कदापि नहीं होता है। यह हमारे दैनिक जीवन में बड़ी संख्या में होता है, जो आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी गति से। अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हम यह जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी सारे सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, उन सारे सब्सटेंस के पास कई सारे फीचर्स होते हैं कि वह आपस में रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें अलग अलग फीचर्स देते हैं, जिसमें से पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर एक कॉमन तरीके से गैस रिलीज करते हैं। जैसे 3 रिएक्शन हमारे पास है और तीनों में क्या देख रहे हैं, कॉमन गैस रिलीज हो रहा है। तो यह एक फीचर्स हुआ किसका, केमिकल रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं दूसरा फीचर्स की ओर, प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट में क्या होता है बच्चों, जब कोई दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के फलस्वरूप वैसे सब्सटेंस का निर्माण करते हैं जो इनसोल्यूबल हो इन वाटर, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। तो बच्चों इसमें देख रहे होंगे आप, आपका जो लीड आयोडाइड है या येलो प्रिसिपेट है जो पानी में घुलनशील होता है, तो ये प्रिसिपेट भी देता है। और जो आपका बेरियम सल्फेट है यह भी आपका वाइट प्रिसिपेट देता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं या बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो प्रिसिपेट भी देता है गैस के साथ साथ। अगला हमारा चेंज इन कलर, कलर में बदलाव, ऐसा क्या होता है, इसे देखिए ऐसा ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। जिंक कॉपर सल्फेट है, जब जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में जाकर इसे डाला जाता है तो इसे डिस्प्लेसमेंट करके जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को डिस्प्लेसमेंट करता है। खैर ये सारे तथ्य अलग चीज़ हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं आपको ब्लू कलर का, यानी कलर में चेंजेस का। आप देख रहे हैं यहाँ ब्लू कलर से कलरलेस हो गया, तो चेंज इन कलर में हो रहा है। यहाँ भी ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर हो रहा है। इसमें आइए देखते हैं रस्टिंग, ब्लैकिंग ऑफ द रस्टिंग हो गया, कॉमा ब्लैकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द कट वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स। आप देखे होंगे सेब वगैरह जब चाकू से काटते हैं, उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो देखेंगे उसका जो सरफेस होता है जहाँ पे काटते हैं आप, उस सरफेस में रेड कलर का आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन का एक भाग है वो। अगला हमारा चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। चेंज का मतलब बच्चों ये मत समझिएगा कि आप, चेंज का मतलब डाउन भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे शुष्क बुझा हुआ चीज़ों को जब हम पानी के साथ डुबोते हैं तो यह काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और नीचे एंडोथर्मिक में बताता है हमें यह है कि इसमें क्या होता है, हीट की आवश्यकता होती है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी इसका एक उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार हमारा चौथा टॉपिक बहुत तेजी गति से और बारीकी तरीके से एंड हुआ। अगला टॉपिक हमारे बच्चों बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। चलिए देखते हैं तोड़ के इसे क्या क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस का मतलब होता है बच्चों दोनों की ओर, रिएक्टेंट्स की ओर, प्रोडक्ट्स की ओर, जितने भी सारे एलिमेंट्स, सब्सटेंस या फिर जितने भी सारे पदार्थ मौजूद हैं, दोनों की ओर जो एटम्स की संख्या रहेगा वो इक्वल रहेगा, तभी वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल है जिंक और आपका फिर है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों रिएक्टेंट्स की ओर और प्रोडक्ट्स की ओर। जिंक का जो मात्रा है, जो एटम है, एक है, इधर भी एक है, आप देख सकते हो सारा इक्वल है, तभी यह बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। दूसरा हमारा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं, उन सारे एलिमेंट्स का जो एटम है वह इक्वल नहीं होता है, इसी को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा इस 5 टॉपिक तक ही सीमित रहा। अगला जो वीडियो हमारा होगा बच्चों वह उसमें तकरीबन 8-10 टॉपिक होंगे और
उन 8-10 टॉपिक के साथ पूरे इस हॉल चैप्टर को मैं इंड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हमारे इस फोकस वन स्टडी 0.2 प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लव करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और यूं ही पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।